अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। चलें जी, ईद से पहले की तैयारियां शुरू करते हैं। इससे पहले साफ़ सफाई होती है, शॉपिंग होती है। शॉपिंग हो गई थी इसलिए कि छोटी ईद पे जितनी शॉपिंग होती है वही होती है, बड़ी ईद पे तो बस थोड़ी थोड़ी सी करनी होती है। तो किचन की साफ़ सफाई की, किचन की हालत बहुत ख़राब थी पहले, इसलिए पहले की वीडियो नहीं बनाई है। तो अभी हम बस किचन की सफाई करके फ़्री हुए हैं। अभी हम जाते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी बस ये बाहर का हिस्सा है थोड़ा सा, इसमें बस ऐसे ही पानी शानी की बोतल्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये थोड़े से फूल बूटे लगाए हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो फूल बूटे लगते नहीं हैं, तो इसी तरह लगा के दिल खुश कर लेते हैं जी। ये ड्राइंग रूम की भी सफाई साथ साथ हो भी रही है। देखें, तकिए शकिए भी वैसे ही पड़े हैं, तो साथ साथ सफाइयाँ भी हो रही हैं, साथ साथ वीडियो भी बन रही है। ड्राइंग रूम मोस्टली क्लीन रहता है, इसलिए कि थोड़ा सा बच्चे ज़्यादातर बस टीवी बैठ के देख रहे होते हैं, तो मैं उनको कहती रहती हूँ ज़रा साफ़ ही रखो, साफ़ ही रखो। कोई भी आता है तो सामने ड्राइंग रूम ही नज़र आता है, तो इसलिए मोस्टली ड्राइंग रूम ठीक ही रहता है। तो ये ड्राइंग रूम की क्लीनिंग हो गई है। ड्राइंग रूम की झाड़ पोछ तो बहुत ज़्यादा थी, बस 4-5 दिन से बहुत 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 बिज़ी थी स्टिचिंग में। तो स्टिचिंग करते हुए ज़रा झाड़ पोछ कम हुई थी, तो बच्चों को झाड़ पोछ पे लगाया, डस्टिंग उन्होंने की, फिर उसके बाद सफाई सफाई की, वैक्यूम किया, ज़रा ये बत्तियाँ शत्तियाँ लगाई बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस वो जब जाती हैं कुछ ना कुछ उठा के ले आती हैं, हम लगा देते हैं। चलें जी, अब हम बेडरूम में आ गए हैं। बेडरूम की बस अभी थोड़ी सी क्लीनिंग तो कर ली थी। छोटा सा घर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ था स्टिचिंग करते हुए, बहुत ही बुरा हाल था। वो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर डालूँगी कि आप लोग देखें कि रूम का क्या हाल हुआ था। इसलिए कि एक ड्राइंग रूम है और एक ये बेडरूम है और किचन है और एक बाथरूम है, बस इससे ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हम बाहर आ गए हैं बालकनी में। रात का ही टाइम था, रात को ही सफाइयाँ की थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं रात में कैसा लगता है। तो ये बालकनी से थोड़ा सा व्यू लिया था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी बना लेती हूँ, तो बस थोड़ा सा ये लिया। लेकिन गर्मी बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये हमारा हो गया पूरा व्यू, हमारी बालकनी का व्यू हो गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ क्या, अब बस तैयारी शारी, ज़ोया आयज़ा की मेहंदी लगानी है, उनको मेहंदी लगाते हैं और फिर अपना काम करते हैं जी। अब हमने मेहंदी लगा दी है, तो मेहंदी लगाने के बाद बच्चों को बहुत देखना पड़ता है कि ड्राई होने तक हैंड ऐसे ही रखें। अभी मैंने नहीं लगाई, इसलिए कि मैं रात को लगाऊंगी सारे काम से फ्री होकर। ये ज़ोया और आयज़ा बच्चों की लग गई है। अब मामा आप भी लगाओ, मैंने कहा बेटे मैं फारिग होकर रात को लगा के फिर आराम से ड्राई हो जाएगी ना वो। तो माशाल्लाह बच्चों ने ड्राई भी कर लिया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। अब कलर भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब हम करते हैं कपड़ों की तैयारी। ये आयरन कर रहे थे हम, वो हस्बैंड के थे, ये बड़ी बेटी के माशाल्लाह से, ये मैंने ही स्टिच किए हैं। मैं बस इनका व्लॉग बनाना बस याद नहीं रहा, ये मैंने रिसाइकल किए हैं। मेरी एक फ़्रॉक से मैंने अपनी दोनों बेटियों के ड्रेसेस बनाए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सब कह रहे थे बहुत ही अच्छे लगे हैं ना। तो ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था माशाल्लाह से, स्टिच मैंने ही किया था। उसके साथ मैंने ब्लू दुपट्टा ले लिया था और ट्राउज़र जो था वो मैंने उसी कलर का मैच किया था। कलर सेम तो मैच नहीं हुआ था, लेकिन जी ये ज़ोया ने अपने बेंगल्स, पर्स, कैचर रख दिया, उसको हर चीज़ चाहिए होती है माशाल्लाह से। छोटी वाली को जो पहना दूँगी पहन लेती है, उसने भी पर्स भी मैच किया हुआ है, बेंगल्स भी मैच की हुई हैं।
तैयार वो भी हो जाती है। तो ये मेरी फ्रेंड ने ही मुझे गिफ्ट किए थे। ईद का ड्रेस, ईद के जूते, ईद का बेंगल्स, ईद की हर चीज़ माशाल्लाह से फ़र्स्ट डे की उसने ही दी थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अल्लाह पाक सबको अच्छी अच्छी फ्रेंड्स दे। चलें जी, हमें भी अच्छा बनना चाहिए। चलें जी, ये मेहंदी का कलर देख लें जी सबका माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। जोया ने ड्रेस भी पहन लिए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। चलें जी, ये अब हमारा खाना लग गया है। खाने में मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया था और ये शाम का खाना बनाया था। बस वो जल्दी जल्दी में वीडियो पता नहीं बनी नहीं बनी। ये शाम का खाना था, वो दोपहर का खाना था। शाम में भी गेस्ट आए हुए थे, दोपहर में भी गेस्ट मतलब अपने ही घर के थे। ये हलवा था, ये चिकन था, पकोड़े थे, सवैयाँ थी। रात में तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का हमने खाया था जी। ये फिर सुबह पे सब ने कहा हमें तो पराठे चाहिए, अंडे पराठे। किसी को कौन सा अंडा, किसी को कौन सा एग चाहिए था। तो फिर मैंने चाय बनाई, अंडे पराठे बनाए। लेकिन सुबह मतलब दोपहर के 2 बजे हम सो के उठे थे। सुबह नमाज़ पढ़ के सोए थे पहले दिन। तो ये फिर बन रहे हैं हमारे स्क्वायर पराठे जो सबके फेवरेट हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगी, आप लोगों को आते भी होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको सभी आता है। तो ये जी हमारे बन रहे हैं स्क्वायर पराठे मज़ेदार से बटर शटर डाल के। तो हेल्दी नाश्ता किया था, हेल्दी नाश्ता नहीं 4-5 दिन खाते रहे भाई, हेल्दी हेल्दी खाते रहे हैं और 2 किलो वज़न बढ़ा लिया था सब ने माशाल्लाह से जी। ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। किसी को फ्राई एग चाहिए था, किसी को बॉयल एग चाहिए था, किसी को हाफ़ फ्राई चाहिए था। सबके लिए माशाल्लाह से अलग अलग चीज़ें तैयार हो गई थी। फिर ये माशाल्लाह से नेबर में से कलेजी आई हुई थी लीवर बकरे की, तो वो माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। बहुत मज़ा आया हमें नाश्ता करने में। फिर ये हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो गया। सेकंड डे मैंने यही ड्रेस आपको रिव्यू दिया था, ये पहना था। बच्चों ने ये पहने थे, ये बड़ी वाली का था, ये भी मैंने ही स्टिच किए थे। ये छोटी का था। स्टिचिंग भी खुद ही कर लेते हैं, खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी आता है माशाल्लाह से। तो ये हमारे कपड़े हो गए थे रेडी, आयरन कर लिए थे। अभी 4 बज चुके थे। तो ये हम पहुंच गए थे उनके घर, जिनके घर हमारा डिनर था। तो डिनर में निहारी थी, राइस थे और सैलड था, चिकन था और रोटी थी। फिर हमने खूब मज़े ले लेके सब ने खाना खाया। फिर हमने केक काटा, ये हम लेकर गए थे केक। और ये हम लेकर गए थे केक। और फिर ये दूसरा जो केक है भाभी ने ख़ुद बनाया था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बना हुआ था। बहुत ही मज़ा आया। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया ना केक, खूब इंजॉय किया केक। ईद के 3-4 दिन बस ऐसे हमने खाया है ना जैसे बस अभी मिला है। तो बहुत ही मज़ा आया सबके साथ, ईद इंजॉय की माशाल्लाह से। फिर वहाँ से थके हारे आए, आके सो गए जी। ये जब हम घर आए तो जोया ने मामा बाबा को गिफ्ट्स दिए। मामा बाबा को उसने क्या गिफ्ट दिया है ये अभी हम खोलेंगे तो पता चलेगा। बच्चे माशाल्लाह बस जो उनका दिल करता है ले लेते हैं जी। अब वो कह रही थी खोलें तो खोलें, तो जी कप दिए उसने हमें, कॉफ़ी कप दिए थे, मग। कह रही थी मामा पापा चाय शौक़ से पीते हैं तो इसलिए मामा पापा को मग देने हैं जी। उसने हमें बताए बगैर हमसे लिए थे। बहुत अच्छे लगे हमें माशाल्लाह से, उसे भी बहुत खुशी हुई देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इतना सोचा मामा पापा के लिए। तो ये जी बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ। फिर हम अगले दिन गए थे ज़हीर के फ्रेंड की तरफ, वहाँ पे भी जी केक ले गए थे। वहाँ पे भी केक काटा और बस केक ही खा खा के हमने ईद गुजारी है। खाना खाते थे, केक खाते थे, सोते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, बस जी इसी तरह। ये देखिए उन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी माशाल्लाह से। बहुत प्यारा घर है, अल्लाह नसीब करे उनको रहना खुशियों के साथ जी। बच्चे फिर जब भी केक होता है बच्चे कहते हैं हमने काटना है, हमने काटना है। ये देखें जी बहुत मज़े का केक था और सब ने चाय के साथ बहुत इंजॉय किया। शाम की चाय के साथ हमने केक इंजॉय करते थे और फिर डिनर करते थे। इसलिए कि ये नहीं कि बस गए हैं डिनर किया आ गए हैं, 4-4 6-6 घंटे वहीं पे ही रहते थे। यही तो ईद होती है यहाँ पे, यही अपने होते हैं।
ये उनकी ही मैंने विंडो से थोड़ा सा व्यू लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि ज़रा देखें बाहर क्या हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई। शोर की आवाज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वो फिर वॉइस ओवर करना होता है। ये जी मैंने और फिर भाभी ने मिल के हमने खाना बनाया। भाभी चपली कबाब बना रही थी, मैं चिकन फ्राई कर रही थी, फिर निहारी बनाई और फिर भाभी ने पुलाव भी बनाया हुआ था माशाल्लाह से। ये देखें जी चिकन बन गया है। और फिर आपको पता ये नहीं कि सिर्फ कुकिंग ही होती है, साथ साथ किचन की सफाई भी हो रही होती है, साथ साथ कचरा भी हो रहा होता है, सब कुछ ही साथ साथ चल रहा होता है। तो ये हम जी ये देखिए मैरिनेशन हो रही थी चिकन की। फिर बस बच्चों खेलने में भी बिज़ी हुए थे बच्चे। जब तक खाना बन रहा था बच्चे खेल रहे थे। हमने कहा चलें जी बच्चे इंजॉय करें। बच्चों ने इंजॉय किया माशाल्लाह से, खूब ईद इंजॉय हुई है, बेइंतहा इंजॉय की है। फ़र्स्ट ईद थी जो इतनी हमने इंजॉय की है, इतनी इंजॉय की है, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक ऐसे ही सबके लिए खुशियाँ लाए, खुशियों वाली ईदें हों, आमीन। जी ये बच्चों ने सही टॉय रूम बनाया हुआ था भाभी के बच्चों ने, तो और खूब अच्छे से उन्होंने चलें जी अब खाने की टेबल पे आ जाएं। बस जी ईद पे खाना पीना सोना, खाना पीना सोना ही होता है। तो बच्चे बैठ गए थे खाने के लिए, हम रख रहे थे। तो ये सारा खाना जी ये पुलाव था माशाल्लाह से, बहुत मज़े का पुलाव भी था, बिरयानी वो निहारी थी, चपली थे और नान थे। बहुत ही मज़ा आया। नान वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही मज़ा आया हमें खाना खाने में। खाना खा के फिर मैंने ये थोड़ा सा उनका इंडोर गार्डन है वहाँ का थोड़ा सा मैंने लिया, वीडियो बनाई। इंडोर गार्डन भाभी ने बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है बच्चों के लिए। बस ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें सेट कर लेते हैं घरों में ही, ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखें जी ये इंडोर गार्डन है, प्लांट्स ओरिजिनल भी रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल भी हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें वीडियो बनाती है। और ये अगले दिन बचा कुचा जितना भी खाना था ना हमारे घर का, ये हमने अगले दिन रात को खाया था। दिन में तो हमने वही पराठे वगैरह फिर बनाए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये बचा कुचा खाना जो पड़ा था, मैंने कहा चलें जी अब इसी पे गुजारा करते हैं माशाल्लाह से। उसी को हमने फ्रेश किया, तड़का शड़का लगाया, गरम किया। और ये देखें जी रूम का हाल देखें आप, मैंने क्या किया हुआ था रूम का हाल। ये मेरी स्टिचिंग चल रही थी और भाई बहुत काम था, इसलिए कि माशाल्लाह सबके कपड़े सीने, फिर उनको सेट करना, फिर रखना। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये वीडियो होनी चाहिए कि पता चले कि ईद से पहले का हाल क्या था घर का। बहुत ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।